स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम1 जीके में। आप मेरे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हम दिव्यांगजनों के जो भी सरकार योजनाएं चला रही है और उनके लायक जो योजना है उन्हीं योजनाओं पर हम विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे आवेदन करना है और किस तरह से जो सरकार योजनाएं चला रही है दिव्यांगजनों तक पहुँचे और दिव्यांगजन उससे लाभान्वित होंगे। तो इसी कड़ी में बिहार दिव्यांग संघ के संस्थापक सदस्य सह जिला संयोजक मुकेश कुमार महतो हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं। और बिहार दिव्यांग संघ के सुबोध कुमार सिंह भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से चर्चा होगा। जिन दिव्यांगजनों का आज तक घर नहीं मिल पाया है, आवास नहीं मिल पाया है, उनको आवास कैसे मिले, क्या अड़चनें हैं, सरकार की क्या नोटिफिकेशन है, सरकार क्या नियम कहती है और क्यों नहीं मिल पाता है, क्या परेशानी आती है, कैसे करेंगे कि तुरंत मिल जाएगा, अगर पहला किस्त मिल गया है तो सेकेंड किस्त में क्यों दिक्कत हो रही है कि नहीं मिल पा रहा है। इन सभी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। यानी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिव्यांगजनों को स्पेशल कैसे मिलेगा और कितना जल्दी मिलता है। उसमें बहुत सारे पैसे हैं, जैसे 1,20,000 रुपया आपको आवास योजना के तहत मिलने वाले हैं, 12,000 रुपये शौचालय के मिलने वाले हैं और मनरेगा के तहत 18-20,000 रुपया वो भी मिलता है। तो इस सभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिहार दिव्यांग संघ के जिला सचिव सह संस्थापक मुकेश कुमार महतो से इस विषय पर विशेष चर्चा का अनुरोध करते हैं और माइक उनको देते हैं कि इस विशेष चर्चा के पर अपना दिव्यांगजनों को बताएं कि कैसे क्या करना है और कैसा योजना है जो दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। जी नमस्कार आप सभी दिव्यांगजनों को और साथ ही साथ राजा शाह जी को और हमारे सुबोध भाई जिला सचिव है बिहार दिव्यांग संघ के, उनको भी मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राजा शाह जी का यह प्रयास बहुत ही अविस्मरणीय है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में इनका प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। और हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों के भागीदारी पर। जैसा कि आप सभी अवगत है कि जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा होती है तो दिव्यांगजनों को RPWD एक्ट 2016 के नियमों के अनुसार उन्हें सरकार की सभी विकासात्मक गरीबी उन्मूलन की स्कीमों में 5% आरक्षण है। और आप सभी अवगत है कि दिव्यांगजनों को RPWD एक्ट के अंतर्गत जो आरक्षण दिए जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज आरक्षण है। और गरीबी उन्मूलन की जितनी भी स्कीमें हैं सभी में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता के आधार पर देने का प्रावधान है, परंतु जानकारी के अभाव में दिव्यांगजन हमारे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी दिव्यांगजनों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों का 5% आरक्षण है और इसे प्रत्येक संबंधित पदाधिकारियों को देने की बाध्यता है। बावजूद कई तरह के भ्रामक स्थितियों के कारण दिव्यांगजन इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिसको हम लोग बारीकी से चर्चा करने जा रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या J1101/01/2016-RH दिनांक 7 मार्च 2018, जो इस वीडियो में इस पत्र को भी समेकित किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को भी पत्र प्रेषित किया गया है और कहा गया है कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 5% आरक्षण दे है। जिसके परिप्रेक्ष्य में बिहार के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार, बिहार सरकार
का संकल्प क्रमांक 6 से 67 दिनांक 1/8/2009 दिव्यांगजनों के समान अवसर नीति के कंडिका क उपकंडिका 4 में भी दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारों को सुगम आश्रय 5% आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार का संकल्प क्रमांक 6 से 68 दिनांक 1 अगस्त 2018 में भी अलग से एक पत्र सभी विभागों को दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गरीबी उन्मूलन एवं सभी प्रकार के विकासात्मक योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण दे है। इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है और सभी संबंधित विभागों और सभी संबंधित जिला पदाधिकारियों को और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारियों को यह पत्र प्रेषित किया गया है। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने में एक भ्रामक है कि SECC 2011 की सूची में जिनका नाम होगा उन्हें दिया जाएगा, ये भी बात सही है, परंतु RPWD एक्ट 2016 के धारा 37 और अभी जिन पत्रों का मैंने चर्चा किया उसके अनुसार दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण है प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसके लिए हम सभी दिव्यांगजनों को संबंधित पदाधिकारी को आवेदन देना होगा कि महोदय, मैं दिव्यांगजन हूं और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। उसके संबंध में बिहार दिव्यांग संघ द्वारा एक आवेदन का प्रारूप नमूना के तौर पर बनाया गया है, जिसको इस वीडियो में भी शामिल किया जाएगा। उसके आधार पर आप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को और प्रतिलिपि में जिन जिन पदाधिकारियों को दिया गया है उनको आप लिख कर उनके संज्ञान में ये बात ला सकते हैं। उन पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी है कि जो दिव्यांग व्यक्ति SECC 2011 में जिनका नाम नहीं है उनको उस सूची में नाम जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद आवास योजना से लाभान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इसके लिए पहले हम सभी विकलांग लोग व्यक्तियों को आवेदन देना होगा संबंधित पदाधिकारी को, और साथ ही साथ अगर 15 दिन के अंदर में अगर आपके भेजे गए पत्र पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर पुनः एक पत्र लिखेंगे जिसका भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आवेदन का जो प्रारूप है सेम रहेगा। नीचे 2 लाइन और लिखेंगे कि महोदय, पूर्व में भी दिनांक इतना इतना को मैंने इस आशा पत्र आपको लिखा था। फिर 15 दिन लिखने के बाद में फिर 15 दिन फिर वेट करेंगे। फिर 15 दिन के बाद भी नहीं कुछ रिस्पॉन्स आता है तो एक तीसरी बार पत्र लिखेंगे, और तीसरी बार पत्र लिखने के बाद अब आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि RPWD एक्ट 2016 के धारा 89 में यह प्रावधान किए गए हैं कि दिव्यांगजनों से जुड़े किसी भी प्रावधानों का संबंधित पदाधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें प्रथम गलती के लिए 10,000 रुपये और दूसरे गलती के लिए 10 से 50,000 रुपये, और लगातार गलती पर गलती हो रहे हैं अगर ये संज्ञान में आता है तो उस गलती के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपये तक के भी दंड के और सज़ा के भी प्रावधान किए गए हैं, जो 6 माह से लेकर 5 साल तक के सज़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दिव्यांग संघ के जिला संयोजक मुकेश कुमार महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसे कि आप इस चर्चा में आप सभी देखें कि कैसे आवेदन करना है, सरकार की क्या नोटिफिकेशन है, और किस तरह कोई पदाधिकारी आपके आवेदन पर काम नहीं करते हैं तो उन्हें भी विभाग के तरफ से दंड किया जाएगा, यानी दंडित किया जाएगा। और भी बहुत सारी चर्चाएं होगी। आप इस वीडियो को बने रहें और अच्छा से समझे, देखें। मुकेश जी, मैं आपसे बता दूं कि जैसे इस वीडियो को बहुत सारे दिव्यांगजन भी देख रहे हैं, अगर कोई परेशानी हो कि आवेदन कैसे लिखना है या इस लेटर को देखना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या आपके संघ की तरफ से कोई नंबर या कोई संपर्क सूत्र या किसी ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कोई सुविधा है जो दिव्यांगजन अगर इस आवेदन को देखना चाहे, प्रारूप कैसे लिखना है, कैसे देना है, या कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो दिव्यांगजन किस तरह से आपसे संपर्क स्थापित करेंगे और कुछ सलाह मशवरा लेंगे और आप बता पाएंगे? बिल्कुल।
जी बिल्कुल मदद की जाएगी। अगर किसी विकलांगजन को कोई प्रकार का दिक्कत होता है, आवेदन बनाने में दिक्कत होता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई भी जानकारी वो लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 87 094 097 90। फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि 87 094 097 90। और बिहार दिव्यांग संघ का मुख्य प्रधान ऑफिस है पूर्वी चंपारण जिले के इंदिरा नगर छतौनी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। पिन कोड है 845401। इस पर भी पत्राचार करके संबंधित जानकारी ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं वहीं पे उपस्थित हूँ प्रधान कार्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी में ही, और यहीं से यह चर्चा जो है आप देख रहे हैं आपके पास पहुँच रहा है, तो प्रधान कार्यालय से चर्चा पहुँच रहा है। तो जैसे आपने मोबाइल नंबर भी देख लिए हैं, अगर नहीं है तो मैं डिस्प्ले पर दे दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इनका नाम तब जानी गए हैं, मुकेश कुमार महतो, जिला संयोजक बिहार दिव्यांग संघ, सह संस्थापक हैं। और भी बिहार दिव्यांग संघ के पदाधिकारी लोग हैं, उनका भी मैं नंबर शेयर कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और डिस्प्ले पर भी फ्लैश कर दूंगा, वहाँ से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसी कड़ी में चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, और इसमें बहुत सारे बातें हैं, मैं आग्रह करता हूं कि फिर इस चर्चा को बढ़ाएं और जो बातें रह गई है, जो छूट गई है, उसे विस्तार से समझाएं। और सजा के प्रावधान की चर्चा हो गई है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम सभी दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 84 के तहत प्रत्येक जिलों में के सिविल कोर्ट के अंदर न्याय मंडल के अंतर्गत एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिव्यांगजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है और प्रत्येक जिलों में इस प्रकार के न्यायालय संचालित हो रहे हैं। हम उस पदाधिकारी के विरुद्ध वहां वाद दायर करेंगे और साक्ष्यों के लिए हम उन सभी आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करेंगे जिन्हें हम लोगों ने पूर्व में संबंधित पदाधिकारी को क्रमशः 15-15 दिनों के अंतराल पर 3 बार लिखा था। उसके बाद माननीय कोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध संज्ञान लिया जाएगा और उनसे कारण परीक्षा की जाएगी। इस तरह के जब मामले 1-2 आएंगे तो संबंधित पदाधिकारी जो दिव्यांगजनों के अधिकारों को वंचित करने की साजिश कर रहे हैं या उनको मतलब इग्नोर करके चल रहे हैं, तो उनके अंदर भी विकलांग लोगों के कामों को मतलब निर्धारित समय सीमा में निष्पादन करने की जिज्ञासा बढ़ेगी, तत्परता बढ़ेगी और वे लोग भी दिव्यांग लोगों को इग्नोर करना बंद कर देंगे। इसके लिए हम सभी दिव्यांगजनों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि लिखने से ही अधिकार मिलेंगे। बहुत सारी बातें हम लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम लोग लिखने से परहेज करते थे। जब आप लिखेंगे नहीं तो संबंधित पदाधिकारी के संज्ञान में हम किन सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं वो जाएगा नहीं। तो विभाग का जो भी काम होता है एक प्रक्रिया के तहत होता है और उस प्रक्रिया में हमें भी भागीदार बनना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि कई विकलांग व्यक्ति लोग हमें ये समस्या है, हमें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और इवन कभी कभी विकलांग व्यक्ति लोग धरना प्रदर्शन भी देते हैं और बोलते हैं कि हमें इन योजना, आज तो चर्चा चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना का, परंतु बोलते हैं कि हमें सहायक उपकरण नहीं मिला। और जब सब संबंधित पदाधिकारी के समक्ष हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बात रखते हैं या हमारे मीडिया के बंधु द्वारा बात उन तक जाती है, तो पदाधिकारी ये कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है, चाहे इन्होंने अब तक हमें आवेदन नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को रखने में पदाधिकारियों के समक्ष पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप जिन सुविधाओं से वंचित है RPWD एक्ट के अनुसार जो हमारे हैं, उसके लिए आप लिख कर रखिए कम से कम, और उनको उचित माध्यम से भेजिए ताकि आपके पास साक्ष्य रहे कि मैं तो कहूँगा कि आप उनके दफ्तर में जाकर दीजिए और उनसे रिसीविंग लीजिए। अगर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं तो आप उन पत्रों को डाक के माध्यम से भेजिए ताकि आपके पास, और जो पत्र भेज रहे हैं उसकी एक प्रति आप अपने पास सुरक्षित रखिए और डाक रसीद भी सुरक्षित रखिए ताकि भविष्य में उस पर जब भी चर्चाएँ हों तो हम उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो जय हिंद। इतना कहकर आप सभी दिव्यांगजनों से मैं विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी दिव्यांगजन आज से प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में लिखना प्रारंभ कर देंगे। किसे लिखना है मैं फिर से बता देता हूं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास विभाग के प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी होते हैं,
प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अब जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बीडीओ साहब कहते हैं। हम सभी दिव्यांगजन बीडीओ साहब को प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर वंचित है, इनका लाभ नहीं मिला है, तो पत्र लिखना प्रारंभ करें। इस वीडियो में पत्र का नमूना भी दे दिया जाएगा, सभी विभागीय परिपत्रों को भी संकलित किया जाएगा ताकि आपको सहूलियत हो सके और आप अलग से भी उन सभी पत्रों को हमसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मैं अपना मोबाइल नंबर दोहरा देना चाहता हूँ, 87 094 097 90। जय हिंद, जय भारत। तो आपने आज पीएम आवास के बारे में विशेष चर्चा देखें और कैसे आवेदन लिखना है, क्या करना है, इसके लिए संपर्क सूत्र दे दिया गया है, आप उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी को बता दूं कि इस चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें हुई है, उसमें भी यह बात का जिक्र हुआ है कि अगर पीएम आवास योजना की जो सूची आती है उस सूची में किसी दिव्यांगजन का नाम नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं कि मुझे पीएम आवास की ज़रूरत है, मुझे पीएम आवास दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सूची में नाम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। सूची में नाम हो या नहीं हो, आप अपने ब्लॉक के पदाधिकारी जो बीडीओ साहब कहते हैं उनके पास आप जाकर आवेदन दे सकते हैं कि मुझे पीएम आवास की ज़रूरत है, मुझे पीएम आवास मुहैया कराया जाए। इसके लिए कैसे आवेदन लिखना है और क्या करना है उसका प्रारूप में आप वीडियो के साइड में देख सकते हैं। संपर्क सूत्र दे दिए हैं, उसको भी देख सकते हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और पीएम आवास के संबंधित जितने भी लेटर हैं बिहार सरकार या भारत सरकार से जारी हुए हैं, उसका भी बारी बारी से मैं वीडियो के कॉर्नर में उसका लेटर लगा दिया हूँ, उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह सभी जितने भी कागजात हैं, नोटिफिकेशन है और जो कैसे आवेदन लिखना है, अगर अपने मोबाइल पर चाहते हैं या बिहार दिव्यांग संघ से संपर्क स्थापित करके लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूं, उस व्हाट्सअप नंबर से आप ले सकते हैं या जीमेल आईडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी चर्चा पर हम आपसे फिर विदा लेना चाहता हूं। फिर मैं पुनः किसी विशेष मुद्दे पर उपस्थित होऊंगा बिहार दिव्यांग संघ के किसी अन्य पदाधिकारी के साथ या इन्हीं पदाधिकारी गण के साथ मैं किसी और समस्या पर विचार होगा, चर्चा होगा। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।